जय हिंद। नोबेल अवार्ड सबसे पहले 1901 से शुरू हुआ। अल्फ्रेड नोबेल की याद में स्वीडन द्वारा दिया जाता है, लेकिन शांति क्षेत्र में जो पुरस्कार है नोबेल का, वो नॉर्वे देता है। विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल अवार्ड है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: साहित्य में, शांति में, चिकित्सा में, रसायन में, भौतिकी में। लेकिन अभी 1967-69 से छठवां विषय भी जुड़ गया, अर्थशास्त्र। गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है एबेल पुरस्कार, जो कि ब्रिटेन देता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि पुस्तक के इसमें 1913। सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में मिला, वेंकट रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में, और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में मिला, जो कि दूसरा शांति का क्षेत्र में था। अमर्त्य सेन को सबसे पहले अर्थशास्त्र में मिला, और 2019 में अभिजीत मुखर्जी को अर्थशास्त्र में पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद में जो दुनिया का नोबेल अवार्ड है, एशिया का नोबेल अवार्ड है, वो है रेमन मैगसेसे अवार्ड। पत्रकारिता के इसमें मिलता है। एशिया का सबसे बड़ा नोबेल, एशिया का नोबेल अवार्ड उसे कहते हैं। 1958 से शुरू हुआ, फिलीपींस देता है इसे। $50,000 मिलते हैं, $50,000। अब पत्रकारिता की बात आ गई है, तो विश्व में सबसे बड़ा पत्रकारिता का जो अवार्ड है वो है पुलित्जर पुरस्कार, जो कि यूएसए का कोलंबिया विश्वविद्यालय देता है। अब नोबेल से जो दूसरा छोटा है वो है मैन बुकर पुरस्कार, दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड विश्व का। तो एशिया का नोबेल तो रेमन मैगसेसे हो गया, जो कि पत्रकारिता में मिलता है, और विश्व का पत्रकारिता में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो पुलित्जर है। लेकिन नोबेल से जो छोटा है वो है साहित्य में मिलता है साहित्य में मिलता है दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड विश्व का। शुरू कब हुआ था? 1969 में, ब्रिटेन देता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो नोबेल के बाद जो पुरस्कार शुरू हुआ उसकी। ऑस्कर अवार्ड 1929 में शुरू हुआ, यूएसए देता है सिनेमा क्षेत्र में। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार सिनेमा में, भानु अथैया ऑस्कर विजेता प्रथम भारतीय। भानु अथैया ने भारत की तरफ से सबसे पहले इस पुरस्कार को जीता। फिर बाद में AR रहमान जो है वो प्रथम संगीत विजेता है। 2023 में RR फिल्म को नाटू नाटू सॉन्ग को मिला, RR फिल्म के सॉन्ग को नाटू नाटू को मिला ये ऑस्कर अवार्ड, जिसके निर्देशक थे राजा मौली। यह एक तेलुगु फिल्म है। और अभी हमने बात किया ऑस्कर अवार्ड की, तो अब बात करते हैं संगीत की। ऑस्कर अवार्ड सिनेमा मिलता है, तो सिनेमा के बाद जो है वो संगीत की बात आती है। तो ग्रैमी पुरस्कार विश्व का संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि यूएसए देता है।
भारत में पंडित रविशंकर को सितार वादक के लिए मिला ग्रैमी पुरस्कार, और विश्व मोहन भट्ट को मोहन बीड़ा के उसमें मिला यह पुरस्कार। अब बात करते हैं कुछ भारत के अवार्ड्स की। तो सबसे पहले जो अवार्ड शुरू हुआ भारत में वो है भारत रत्न। 1954 में शुरू हुआ, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। सबसे पहले राधा कृष्णन को, फिर सीवी रमन और सी गोपालाचार्य को मिला। प्रथम महिला विजेता जो है वो इंदिरा गांधी है 1971 में। फिर भारत रत्न बंद करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, 1977 में बंद कर दिया, और इंदिरा गांधी ने 1980 में फिर शुरू कर दिया। तो शुरू होने के बाद, फिर पुनः शुरू होने के बाद सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला। मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न भी जीता और पाकिस्तान रत्न भी जीता। तो 3 विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला है वो कौन कौन से हैं? अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहते हैं। अब्दुल गफ्फार खान अफगानिस्तान के थे। फिर नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला। फिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, प्रथम व्यक्ति जिन्हें घर ले जाकर भारत रत्न दिया गया। और 2019 में पाने वाले भारत रत्न वाले व्यक्ति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख समाज सेवा के क्षेत्र में, और भूपेन हजारिका को संगीत के क्षेत्र में मिला। तो ये भारत रत्न की बात हुई। अब इसके बाद शुरू होता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड भारत में 1961 में शुरू हुआ और इसके में 15 लाख रुपए मिलते हैं। तो द्रोणाचार्य भी है जो कि कोच के लिए मिलता है। लाइफ टाइम जिसको मिलता है उसे 15 लाख, और जो नियमित द्रोणाचार्य अवार्ड होता है वो 10 लाख मिलता है। फिर अर्जुन अवार्ड के बाद जो शुरू होता है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। पंडित जवाहरलाल नेहरू अवार्ड जो है वो विदेश मंत्रालय देता है, 25 लाख रुपए। फिर बाद में ज्ञानपीठ अवार्ड शुरू होता है जो कि साहित्य में मिलता है, भारत का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार, जिसमें 11 लाख रुपए मिलते हैं। 11 लाख रुपए 1965 से आरंभ हुआ था। तो प्रथम विजेता आशा पूर्ण है, और सर्वप्रथम विजेता जो है वो शंकर कुरूप है। मतलब महिलाओं में आशा पूर्ण है, और सबसे पहले लेकिन जिन्हें मिला वो शंकर कुरूप है। ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद जो शुरू होता है वो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान अवार्ड। इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी अवार्ड, जो कि 1991 में शुरू हुआ था, लेकिन अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया है। जो सबसे पहले जीते थे वो थे विश्वनाथन आनंद, जो अभी बिल्कुल जीते हैं 2022 में। वो है अच्युत शरत कमल, टेबल टेनिस में जीते हैं। इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं मेजर ध्यानचंद में। इसके बाद फिर शुरू होता है कबीर सम्मान सामाजिक सद्भाव क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान 1991 में 5 लाख रुपए साहित्य क्षेत्र में मिलता है।
सरस्वती सम्मान साहित्य क्षेत्र में मिलता है। वाचस्पति सम्मान 1992 1 लाख रुपए संस्कृत भाषा के क्षेत्र में मिलता है। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड कृषि के क्षेत्र में मिलता है। और कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में मिलता है, उड़ीसा देता है। फिर 1995 में महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शुरू होता है, जिसमें 1 करोड़ रुपए मिलता है। अब बात करते हैं सैनिकों को मिलने वाले बड़े पुरस्कार। तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र और फिर अशोक चक्र। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार तो भारत रत्न है, लेकिन दूसरा जो नागरिक है वो है पद्म विभूषण, फिर तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री। कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं। भटनागर अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। व्यास अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। व्यास अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड और सरस्वती अवार्ड ये साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाले हैं। भटनागर एकमात्र अवार्ड जो है जो विज्ञान के क्षेत्र में मिल रहा है। धन्वंतरी अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में मिल रहा है। शंकर अवार्ड कला संस्कृति के क्षेत्र में मिल रहा है। और वाचस्पति अवार्ड जो है वो संस्कृत भाषा के उसमें मिल रहा है।